नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को काफी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे लोग, और मैथ में पढ़ेंगे लोग चैप्टर 4, और चैप्टर 4 के हम लोग सेकंड एक्सरसाइज यानी 4.2 के क्वेश्चन को आज सॉल्व करना सीखेंगे लोग। और इसके एक एक क्वेश्चन को काफी आसान भाषा में सॉल्व करेंगे लोग, जिससे आपको समझने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आते हैं बाबू एक्सरसाइज 4.2 के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। बाबू आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर जो भी द्विघात समीकरण दिए हैं उनके हमें मूल ज्ञात करने हैं, अर्थात हमें x का मान निकालना है। आपको बताया था कि x का जितना पावर रहेगा उतना ही उसका मूल निकलेगा। जैसे इसमें x का पावर 2 है तो द्विघात समीकरण के कितने मूल निकलेंगे? 2 मूल निकलेंगे। तो चलिएगा हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्पेशली बोला है कि गुणनखंड विधि से आपको बनाना है, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के भी नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, जो कि आप लोग क्लास 8 में गुणनखंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम हैं, आपको काफी आसान शब्दों में इस गुणनखंड को क्या कर देंगे, सिखा देंगे। अब आते हैं बाबू इसके सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, हमें इसका मूल निकालना है। तो कभी भी गुणनखंड विधि से सॉल्व करने से पहले यह ध्यान रखते हैं कि इसको हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, कैसे इसको तोड़ेंगे। तो इसका नियम बाबू ये है कि लास्ट और शुरुआत वाले संख्या को क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे लास्ट में आपका कितना है बाबू, -10 सिंबल को लेकर चलते हैं, और शुरुआत में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो -10 ही करने कितना हो जाएगा, 10। अब हमको ऐसा संख्या ढूंढना है कि जिसको गुना करने पर 10 आए, और चूंकि यहां पर किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। अब यदि यहां पर माइनस नहीं रहता, प्लस रहता, तो हम लोग घटाने की जगह क्या कहते हैं, जोड़ने पर। यानी अब हमको ऐसा संख्या ढूंढना है कि गुना करने पर 10, और चूंकि माइनस का साइन है तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। तो बताइए कोई ऐसी संख्या है जिसको गुना करेंगे 10 और घटाएंगे तो क्या आएगा, 3। तो सबको पता है बाबू 5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें तो आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो अब चलते हैं, इसी को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसी 3 के जगह क्या लिख देंगे, 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहां पर 4 टर्म आ गया, तो दो टर्म के बीच हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में क्या जो है बाबू कॉमन है। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें 2 गो x है, लेकिन इसमें कितना x है, 1 x है। तो हम लोग 1 x को कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना। जैसे यहां पर 2 x है, हमने 1 x कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचा, 1 x, और माइनस x हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बच गया, -5। इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो हम लोग x को कॉमन नहीं निकाल सकते। लेकिन यहां पर 2 है और यहां पर 10 है, और 2 के पहाड़ा में 10 आता है बाबू। तो सबको पता है 2 के पहाड़ा में 10 आता है, यानी हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, बच क्या जाएगा, x। और अभी बताया है कि कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, भाग देना। और 2 से 10 में भाग करेंगे तो 2 पचे कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू 0। इसमें किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। अब वो देखते हैं, यहां पर दोनों जगह x माइनस 5 है, x माइनस 5 है। तो अब जो दोनों जगह रहता है उसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, अर्थात उसको क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। अब x माइनस 5 2 जगह था, हमने एक जगह लिख लिया। अब बच क्या गया होगा, x प्लस 2 इक्वल टू क्या बाबू, 0। अब चलते हैं यहां से x का मान निकालते हैं। सीधे लिखेंगे, यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 5। और यहां पर x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो इसके बाबू 2 मूल निकल गए, एक 5 और एक -2। तो सीधे लिखेंगे मूल। और आपको पता है कि द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा होते हैं। तो यहां पर मूल अल्फा बराबर कितना निकला, 5, और बीटा बराबर कितना निकला, -2। तो बताइए बुआ लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। अब आते हैं लोग बाबू इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है कि लास्ट और शुरुआत को क्या करना है बाबू, गुना करना है। लास्ट में आपका क्या है, -6, और शुरुआत में आपका क्या है बाबू, 2 है। तो -6 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12। अब चूंकि यहां पर माइनस है, तो अब हमको ऐसा संख्या ढूंढना है कि जिसको गुना करने पर 12 आए,
यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर x के पहले कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है 1, तो घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। बताइए कोई ऐसी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 12 आएगा और घटाएंगे तो 1 आएगा, तो आप पाएंगे कि बाबू 4 तियां 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा बुआ 1 आएगा। देखिएगा एकदम आसान शब्दों में लिख रहे हैं, 10वां में कोई इतना लिखकर नहीं बताता है, ये क्लास 8 का ही चीज है। अब आते हैं बाबू 2x स्क्वायर माइनस, अब इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, चूंकि 4 गुना 3 एक ऐसी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 12 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 6 इक्वल टू 0, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा बउआ। अब चलिएगा दो टर्म के बीच हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो इसके बीच यदि हम कॉमन निकालते हैं, जब संख्या रहता है तो संख्या को भी देखते हैं। यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, 2 के पहाड़ा में 4 आता है बाबू, तो यदि 2 के पहाड़ा में 4 आता है तो आप 2 क्या कर लीजिएगा कॉमन, x इसमें भी है x इसमें भी है, यानी हम लोग x को क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने 2x कॉमन निकाल लिया, तो बाबू 2 से 2 कट गया, 2 x था, 1 x हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, तो कितना बच गया 1x। अब फिर बाबू 2 दूना 4 और 1 से x हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो हम लोग x को कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यहां पर 3 है और यहां पर 6 है। क्या 3 के पहाड़ा में 6 आता है बाबू, तो 3 के पहाड़ा में 6 आता है, तो हम लोग 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहां पर देखिएगा 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो क्या बच गया x माइनस माइनस प्लस, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना। और जब हम लोग 3 से 6 में भाग करेंगे तो 3 दूना क्या होता है 6, और इस क्वेश्चन का नियम है चला कि जोन हेजा आई तोने हेजा आएक पौड़ी, अगर ना आई तो क्वेश्चन गलती हो जाई, चाहे जनिया लोगन की हमनी के जौन बनावत नहीं के उ मेथड का बा गलत बा, क्योंकि जो यहां पर टर्म आएगा वही यहां पर टर्म आना चाहिए, तभी आपका जो क्वेश्चन बन रहा है सही है, नहीं तो वो क्या है गलत है। अब दोनों जगह x प्लस टू आ गया, तो अब x प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे। अब x प्लस 2 को एक जगह लिख लिए तो बच क्या गया बाबू हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। अब यहां से चलते हैं, इसके मूल निकालते हैं, सीधे लिखेंगे यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x का मान कितना निकल गया -2, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो 2x इक्वल टू -3 है तो क्या हो जाएगा +3, और 2 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो आपका किस में हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो इसके मूल बाबू कितने निकले -2 तथा 3/2, जिसको आप लोग चाहें तो अल्फा और बीटा भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब आते हैं बुआ इसके अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर है √2x स्क्वायर प्लस 7x, अब प्लस जो है बाबू 5√2, ये थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट हो गया है बाबू, तो चलिएगा इसको हम लोग सुधार लेते हैं। ये रूट केवल जो है बाबू 2 पर है, x पर नहीं है, और ये आपका 5√2 है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्वेश्चन है बाबू √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2, चाहे चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से लिख देते हैं। ये क्वेश्चन आपका ऐसे है बाबू √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, वो थोड़ा सा टाइपराइटर मिस्टेक कर दिया है, तो क्वेश्चन आपका ये है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। ऐसा नहीं है कि रूट आ गया तो नियम बदल जाएगा, नियम अभी भी क्या है वही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका क्या है टेढ़ा है। तो चलते हैं इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। इसमें भी वही नियम है कि लास्ट और शुरुआत का क्या करना है गुना करना है, तो लास्ट में क्या है बाबू 5√2 और शुरुआत में आपका क्या है √2 है, तो सबको पता है 5 और √2 गुना 2 करते हैं तो बाबू कितना आता है 2 आता है। अब 5 गुना कितना हो जाएगा 10, यानी 5√2 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10। अब हमको ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुना करने पर 10 आए, चूंकि यहां पर प्लस का साइन है तो अब घटाने पर नहीं, अब जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7। तो बताइए कोई ऐसी संख्या है जिसको गुना करेंगे 10 और जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो सबको पता है 5 दूना 10, अब 5 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x अब प्लस 5√2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। अब चलेगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x अब प्लस कितना हो जाएगा बुआ 5√2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0।
अब 4 टर्म आ गया तो 2-2 टर्म के बीच क्या करते हैं, कॉमन, और इसमें कॉमन निकालने में ही बच्चे क्या करते हैं, फंसते हैं। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं, और जब आप हमसे पढ़ते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं बाबू, देखते हैं, यहां पर √2 है और यहां पर रूट नहीं है, तो ये वाला टर्म कॉमन नहीं निकलेगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है, हम लोग x को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो x कॉमन निकालेंगे तो √2 और 2 गो x था, 1 गो x कॉमन निकाल लेंगे तो कितना x बचा, 1x प्लस x से x से कट गया, बच क्या गया होगा 5। इसमें तो कोई दिक्कत, लेकिन अभी आपको बताएं कि जो यहां पर आया है वही यहां पर भी आना चाहिए। इसमें x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, x को भी कॉमन नहीं निकाल सकते। यहां पर 2 है और यहां पर 5√2 है, इसमें भी कॉमन नहीं निकाल सकते। लेकिन यहीं पर आपको सोचना है बाबू, इस 2 जो होता है वो √2 गुना 2 के बराबर होता है कि नहीं होता है। अभी आपने पढ़ा है √2 गुना 2 किसके बराबर होगा, 2 के। तो क्या हम लोग इस 2 को √2 गुना 2 मान सकते हैं बाबू। और जब √2 गुना 2 मानिएगा तो √2 यहां पर भी है, √2 यहां पर भी है, तो एगो √2 को कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग एगो √2 क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो एगो √2 से एगो √2 कट गया, अब बच क्या गया, √2x प्लस √2 से √2 कट जाएगा, क्या बच गया, 5 = 0। आप देख रहे हैं कि यहां पर भी सेम आ गया और यहां पर भी सेम आ गया। बशर्ते आपको सोचना क्या है कि इस 2 को हमको क्या लिख देना है, √2 गुना 2, क्योंकि यहां पर भी √2 हो जाएगा और यहां पर भी √2 हो जाएगा, और हम आसानी से कॉमन क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब चलिएगा बुआ, दोनों जगह हमारे पास क्या आ गया, √2x प्लस 5, और बच क्या गया बुआ, x प्लस √2 = 0। अब सीधे x का मान निकालेंगे तो सीधे लिखेंगे बाबू √2x प्लस 5 = 0 है, तो √2x = कितना हो जाएगा बुआ, -5, और x का मान निकालेंगे तो -5/√2, और यहां पर हो जाएगा x प्लस √2 = 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, -√2। तो अगर आपसे कोई मूल पूछता है तो मूल इसका कितना निकल गया, -5√2, तथा आपका कितना निकल गया, √2। तो ये रूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ये मांगता है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको उसी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बना है। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है बुआ 2x² - x + 1/8 = 0। तो सबसे पहले इस भिन्न को हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भिन्न के जोड़ में आपने पढ़ा होगा, जब कुछ नहीं रहता है तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, गुना। तो 8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 = 0। ये तो भिन्न का जोड़ सबको आता होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। 8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 = 0। अब चलते हैं बाबू, 16x² माइनस 8x प्लस 1 = आपका कौन सी हो जाएगा, 0। 8 इधर भागा में है तो इधर आया तो किसमें आ गया, गुना में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 = आपका कितना हो गया, 0। अब फिर वही नियम अपनाएंगे कि लास्ट और शुरुआत का क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चला लास्ट में आपका कितना है, 1 है, और शुरुआत में आपका कितना है, 16 है। तो 16 ही करने कितना हो गया, 16। अब ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुना करने पर आपका कितना आना चाहिए, 16, और यहां पर चूंकि प्लस का साइन है तो जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बताइए ऐसी कोई संख्या है जिसको गुना करेंगे 16 और जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 8। तो आप पाएंगे कि सर 4 गुना 4 करेंगे तो 16 होगा, और 4 + 4 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 16x² माइनस 8 की जगह कितना लिख देंगे, 4 + 4x प्लस 1 = आपका कितना हो जाएगा बाबू, 0। अब इसको भी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 16x² माइनस 4x, माइनस प्लस आपका क्या होता है बुआ, -4x प्लस 1 = आपका क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें कॉमन निकालते हैं बाबू। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, 16 है और 4 है। 16 4 में छोटा कौन है, तो आप कहिएगा 4। 4 के पढ़ा में 16 आता है तो कहिएगा हाँ। तो अब यहां से 4 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो 4 कॉमन निकालेंगे, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x को भी हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। और जब कॉमन निकालेंगे तो 4 चौको 16, चूंकि कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, भाग देना। 4 चौको 16, 2 गो x था, 1 गो x कॉमन निकालेंगे तो कितना बच गया, 1 गो x। अब माइनस 4x से 4x कट गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। चूंकि आप लोग यहां पर देख सकते हैं 4 से 4 कट गया, 1 से x कट गया तो कितना बचा, 1। अब -4x प्लस 1, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है,
ना x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। तो जब कुछ ना कॉमन दिखे तो क्या कॉमन निकाल लिया जाता है, एक कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक जब कॉमन निकाल लीजिएगा तो एक से सबको पता है 4x में भाग देंगे तो क्या आएगा, 4x ही आएगा। माइनस प्लस माइनस, यहां पर 1 है तो सॉरी बाबू, एक ही करने, एक इक्वल टू 0। अब आपको बताएं कि जो दोनों जगह रहेगा उसको क्या कर लिया जाता है, एक जगह, तो दोनों जगह आपका क्या है 4x माइनस 1, और बच भी क्या गया बुआ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सीधे लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां से x का मान निकालेंगे तो 1 बटा आपका कितना हो जाएगा बुआ, 4 हो जाएगा। फिर दूसरा भी वही निकलेगा, चूंकि सेम है, इसमें भी लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और x का मान आपका कितना हो जाएगा बुआ 1/4। यानी इसके दो मूल निकल गए हैं बाबू, पहला मूल भी 1/4 निकला और दूसरा मूल भी आपका कितना निकला बुआ 1/4। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगा बुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बुआ 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। इसमें भी वही नियम है बाबू कि लास्ट और शुरुआत का गुना करेंगे तो लास्ट में क्या है 1 और शुरुआत में आपका कितना है बाबू 100 है। तो 1 गुना 100 बाबू हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा 100 इकन्ने 100। इसमें तो किसी को भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हमनी के ऐसा संख्या ढूंढे के बा जेकरा गुना कइले पर 100 आवे, आ चूंकि है जब प्लस के साइन बा तो जोड़ले पर कथी आवे के चाहिए 20 आवे के चाहिए। तो का ऐसा कोनो संख्या बा जेकरा गुना कइल जाई तो 100 आ जोड़ल जाई तो 20 आई। तो तहन लोगन जानो तो लोगन बाबू 10 गुना 10 कइल जाई तो 100 आई, आ 10 प्लस 10 हमनी के कइल जाई तो का हो जाई बुआ 20। बताओ इतना आसान नियम से केहू बताई हो। तो एक बार यूट्यूब चैनल से जुड़ जा लोगन, तो एकरा से जुड़ल रह लोगन बोर्ड तक, तो लोगन के एको मैथ के क्वेश्चन में दिक्कत ना हुई, एकदम आपन भाषा में तो लोगन के पढ़ाओ जाई, भोजपुरिया भाषा में। ना कहल जाला कि अंग्रेजी दर्द है तो भोजपुरी दवाई है, हिंदी नमकीन है तो भोजपुरी मिठाई है। आ जे सोची समझी ते सट जाई लाशा नियर, काहे कि कहाँ कोनो मीठ भाषा बा हमार भोजपुरी भाषा नियर। तो यही से एकदम अपने भाषा में पढ़ल लोगन 1% मैथ में तारा दिक्कत के सामना ना करे पड़ी। अब बाबू 10 गुना 10 कीजिएगा तो 100 और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू, तो 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब नॉर्मली जैसे हम लोग गुना करते हैं वैसे गुना करेंगे बाबू। 100x स्क्वायर माइनस 10 से x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस 10 से x में करेंगे 10x प्लस 1 इक्वल टू बाबू 0। अब आते हैं बउआ इधर देखने का प्रयास करते हैं। यहां 100 है और यहां पर 10 है, तो 10 के पढ़ा में 100 आवेला बाबू। तो 10 के पढ़ा में जब 100 आवेला तो 10 को कॉमन निकाल सकते हैं, और 10 हमारे पास कॉमन निकल गया। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो x को भी कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे तो x। अब 10 दहा में कितना हो जाएगा बाबू 100, और 2 x था, 1 x हम लोग का कॉमन निकला तो कितना बच गया 1x। 10x से 10x कट गई तो कितना बचल बाबू 1। आ हेमन से कुछ कॉमन निकली, एकदम पहिलका खान कुछ कॉमन निकली, या कुछ ना कॉमन निकली तो कथी निकाल जाए हमनी के 1। तो 1 है जा कॉमन निकाल जाए तो माइनस माइनस प्लस 10x, माइनस प्लस माइनस हो गई 1 इक्वल टू 0। अब बाबू तहरा दोनों जगह कथी बच गई हो 10x माइनस 1, तो यहाँ पर 10x माइनस 1। अब बच क्या गया बुआ दोबारा भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका शून्यक निकाल लेंगे, सीधे लिखेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इक्वल टू 1/2। अब देखिएगा इसी को बहुपद में हम लोग शून्यक बोलते थे, और ये द्विघात समीकरण आ गया है तो इसी को हम लोग जो x का मान निकलता है उसको शून्यक नहीं बोल के हम लोग क्या बोलते हैं मूल बोलते हैं। सेम यहां पर भी वही निकलेगा, यदि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो 10x इक्वल टू 1 और x का मान कितना हो गया 1/10, यानी इसका भी मूल आपका कितना निकला 1/10 और 1/10। दो मूल निकले और दोनों के दोनों मूल आपके क्या निकले समान निकले। अब आते हैं बुआ इसके अगले नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को क्या कीजिए हल कीजिए। तो ये आपकी किताब में उदाहरण नंबर 1 दिया होगा, वहां पर उसका सॉल्यूशन भी दिया होगा, तो आप लोग वहां से उसको क्या कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3 कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बोर्ड एग्जाम में जब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देता है तो वो बहुत बड़ा बड़ा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं देता है, ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को क्या करता है, लेता है। और ये केवल देखने में छोटा है, लेकिन जब इसको बनाएंगे तो ये काफी लेंदी इसका सॉल्यूशन जाएगा, लेकिन हम काफी आसान शब्दों में इसको आपको क्या करते हैं, बताते हैं। बोला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 है। कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे लिखेंगे माना पहली संख्या, हम पहली संख्या को क्या मान लेंगे, x। हम मान के चलें कि बाबू किन्हीं दो बच्चों के पास 27 रुपया है और एक बच्चे के पास हमको पता चल जाए कि 12 रुपया है, तो दूसर का लड़का के पास कितना रुपया होगा, 15 रुपया होगा। आपको कैसे पता चला, दोनों के पास 27 है, एक के पास 12 है, तो आपने 27 में से 12 घटाया तो दूसर के पास कितना हो गया, 15। उसी तरह से हमने पहली संख्या को x मान लिया है और दूसरी संख्या अगर प्राप्त करनी है तो 27 में से x घटा देंगे तो दूसरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना है 27। तो एक को x माने हैं और दूसरी संख्या लिखना है, तो दूसरी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, 27 में से हम लोग क्या कर देंगे, x घटा देंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, जैसे अभी हम कहें कि दो बच्चों के पास 27 रुपया है, अगर एक के पास हमको 12 पता चल गया तो दूसरे के पास कितना होगा, तो 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, 15। तो उसी तरह से एक संख्या अगर x हो गई तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। और उसके बाद क्या बोला, जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है, 182 है। तो अब आएंगे प्रश्न से, और प्रश्न से क्या कह रहा है बाबू, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है। यानी x गुना 27 माइनस x जब करेंगे, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल यह किसके बराबर है, 182 के बराबर है। अब चलिएगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x से 27 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x, x से माइनस x में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 182। अब चलते हैं बाबू क्वेश्चन को, हम लोग x हमारा माइनस में है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस में है तो वो कुछ भी हो, आपको पता है कि द्विघात समीकरण में सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के ही टर्म को क्या करते हैं, लाते हैं। तो हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, उसके बाद प्लस 27x, अब फिर प्लस 182 है तो क्या हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। यहां पर आया था x से 27 में गुना किए 27x, x से x में किए तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। आपको पता है कि सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म रहता है, उसके बाद x वाला टर्म रहता है, उसके बाद संख्या रहती है। तो हमने भी पहले x स्क्वायर वाला टर्म कर लिया प्लस 27x, अब प्लस 182 इधर आया तो क्या हो गया माइनस 182 इक्वल टू 0। अब कबो द्विघात समीकरण में आपको बताए हैं कि आगे माइनस आता यानी खोच मारा था, तो खोच जो मारेला ओकरा उखाड़ के फेंक देवल जाला कि ना फेंक देवल जाला। तो मैथों में अगर द्विघात समीकरण में आगे माइनस आ जाता है एकरा हटा देवल जाला, जैसे कहल जाला लोहा के लोहा काटेला तो माइनस के कौन काटी, माइनस से काटी, क्योंकि माइनस से माइनस में गुना करबो तो का हो जाई प्लस, तो ओकरा लिखे के जरूरत ना पड़ला, डायरेक्टली माइनस से हमने के का करा देवल जाला गुना करा देवल जाला। तो माइनस माइनस का हो जाए प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस का हो जाए माइनस 27x, और माइनस माइनस कौन सी हो जाए प्लस 182 इक्वल टू 0। तो कभी भी अगर आपको आगे माइनस मिल जाए तो उसका एक ही उपाय है कि वो लोहा के लोहा काटेला तो माइनस के कौन काटी माइनस, तो माइनस से गुना करा देते हैं लेकिन उसको लिखते हैं नहीं है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस 27x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। अब नॉर्मली हम लोग जिस मेथड से सॉल्व करते आए हैं उस मेथड से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। नियम क्या था बुआ, लास्ट और शुरुआत का गुना करेंगे, लास्ट में कितना 182, शुरुआत में 1 है तो 182 करने कितना हो जाएगा 182। अब हमनी के ऐसा संख्या ढूंढे के बाद जेकरा गुना कइले पर 182, यहाँ पर प्लस का साइन है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27। तो क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको गुना करेंगे 182 और जोड़ने पर 27 आएगा, तो ये थर्ड प्रोसेस का चीज है। तो जब सोचिएगा तो आप देखिएगा 14 गुना यदि 13 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 182। आप देखिए ना 14 दहा में 140 और 14 तिया 42, 140 और 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 182, यानी 14 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 182, और 14 प्लस 13 जोड़ेंगे तो बाबू 27 आपका क्या है आ जाएगा। तो अब इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x अब प्लस 182 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बाबू 0। इसमें कोई दिक्कत। अब नॉर्मली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 13x अब प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन निकालेंगे चला तो यहां पर भी x है यहां पर भी
x है तो x हमारा क्या हो जाएगा कॉमन है, जा दूगो x बा एगो x कॉमन निकल गया तो कोगो x बचल एगो x, x से x कट गल कितना हो गया -14। अब बाबू 13 के पढ़ा में 182 वाला भाग करके देख लिया लोगों तो ही जा -13 कॉमन निकला जाएगा तो x, तो चूंकि -13 से -13 कट गया तो क्या बच गया x, माइनस प्लस माइनस 13 से जब 182 में आप भाग दीजिएगा तो आपका वो 14 बार में कट जाएगा इक्वल टू 0। अगर आप लोग को आता होगा तो 13 ही करने, 13 18 में से 13 गल कितना बचल 5 या 5 2 52, 13 चौको कितना होला 52, यानी 13 से 182 में भाग कीजिएगा तो क बार में कट जाएगा 14 बार में। अब देखिएगा दोनों जगह क्या आ गया x - 14, अब बच क्या गया बुआ x - 13 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब चलते हैं बाबू x का क्या करते हैं मान निकालते हैं। अब सीधे लिखेंगे यदि x - 13 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बुआ 13, और यदि x - 14 इक्वल टू 0 है तो x का मान कितना निकल गया 14। अब बाबू है जाता दोनों x के मान प्लस में निकल गए, एक माइनस में निकलता है एक प्लस में निकलता है, तो माइनस वाले को हम लोग क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। अब दोनों निकला है तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे मानेंगे, और इसमें लिखेंगे यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या, यदि मान लेते हैं आप पहली संख्या x का मान क्या मानते हैं 13, तो 27 में से 13 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 14, तो दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 14 है। लेकिन यदि आप पहली संख्या को 14 मानिएगा तो दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, x का मान 14 और 27 में से 14 घटेगा तो क्या हो जाएगी 13, तो यही दूसरी संख्या क्या होगी 13। तो आपके किताब में भी दो आंसर दिया है, क्योंकि दोनों प्लस में आया तो दोनों को लेना है। यदि पहली संख्या 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14, और यदि पहली संख्या 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत वाली बात। अब आते हैं बाबू इसके सेकंड क्वेश्चन पर। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है बाबू 365 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम दो धनात्मक पूर्णांक को क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बुआ माना पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे बुआ x, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक हम लोग कितना मान लेंगे x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकालना है तो उसमें क्या जोड़ दिया जाता है 1। जैसे 2 में कितना जोड़ेंगे तो 3 आएगा 1, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 4 आएगा 1, 4 में कितना जोड़ेंगे तो 5 आएगा 1, यानी अगली क्रमागत संख्या प्राप्त करने के लिए 1 जोड़ा जाता है। तो पहली धनात्मक पूर्णांक को x मानते हैं, तो हमारे पास जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा बुआ वो आपका कितना हो जाएगा जी x + 1। अब आते हैं बुआ प्रश्न से क्या कह रहा है कि बुआ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365, यानी पहल का x है तो इसका वर्ग का मतलब क्या हो गया x स्क्वायर, और प्लस दूसरा का चूंकि योग बोला है तो हम बीच में क्या करेंगे प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, यानी क्या बोला है जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी पहिलका का वर्ग प्लस दूसरका का वर्ग, यह किसके बराबर है 365 के बराबर। अब नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे अपने आप मान निकल जाएगा। सीधे लिखेंगे बाबू x² प्लस ये किसके फार्मूला पर बन रहा है a + b के होल स्क्वायर पर, जिसका फार्मूला क्या होता है a², तो a के जगह क्या है x² प्लस 2ab, तो a के जगह x है, b के जगह क्या है 1 है, अब प्लस b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। अब बाबू देखिएगा x², नहीं सॉरी बाबू यहां पर भी x² है, यहां पर भी x² है, तो एगो x² प्लस एगो x², कोगो x², दूगो x², तो यहां पर लिखेंगे 2x² प्लस 2x से 1 में गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2x, अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 1, अब प्लस 365 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -365 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाबू 2x² प्लस 2x प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह किसका रहेगा बड़े का रहेगा। अब बड़ा 365 है तो माइनस, और 365 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। कभी भी द्विघात समीकरण में यदि कोई कॉमन निकलता है तो उसको कॉमन हम क्या करते हैं निकाल देते हैं। जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, और 2 से 364 भी कट जाएगा तो हम लोग 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच क्या गया x², 2 से 2 कट गया, कितना बच गया +x। अब माइनस इसको करेंगे तो 2 करने 2 2 8 16 या 2 दूना 4, 182 बार में कट जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाबू x² प्लस x
-182 इक्वल टू 0, 2 गुना में है तो आपका क्या हो जाएगा बुआ, भागा में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x, अब -182 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर हमारा वही नियम है बाबू कि लास्ट में क्या है -182 और शुरुआत में क्या है 1, तो 182 करने करेंगे तो कितना हो जाएगा 182। अब हमको ऐसा संख्या ढूंढना है कि गुना करने पर 182 आए, लेकिन अब जोड़ना नहीं है, चूंकि यहां पर किसका साइन आ गया है, माइनस का, घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अभी आपने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि यदि हम 14 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 182, लेकिन वही अगर 14 में से 13 जो है आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 14 गुना 13 182, और चूंकि घटाना है तो 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो उसी चीज को यहां पर लिखेंगे बाबू, x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ 0। अब चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं बाबू, सीधे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 14 से x में गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा प्लस 14x, माइनस 13 से x में गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा माइनस 13x, और बाबू माइनस 182 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। अब बाबू इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेंगे x, 2 गो x है, चला एगो x कॉमन निकालें तो को x बच गया, एगो x, x से x कट गया, कितना बच गया 14, माइनस 13 कॉमन निकालेंगे x, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, अब 13 से 182 में भाग करके देख लीजिएगा आपका कितना आएगा बुआ 14 इक्वल टू 0। अब बच क्या गया बुआ x प्लस 14, और फिर यहां पर क्या बच गया x माइनस 13 इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। अब चलते हैं दोनों का मान निकालते हैं, यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -14, x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x का मान आपका कितना हो जाएगा 13। अब इसमें देखिएगा एक माइनस में आया है और एक प्लस में आया, तो सबको पता है होगा माइनस वाला मान नहीं लिया जाएगा, प्लस वाला मान लिया जाएगा, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक आपने x माना था और x का मान कितना निकल गया 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपने कितना माना था बुआ, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपने x प्लस 1 माना था, तो 13 प्लस 1 आपका कितना आ गया बुआ 14। तो बताइए बाबू इसमें कोई दिक्कत वाली बात। अब आते हैं बुआ इसके अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि बुआ समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अभी पिछले साल ही बिहार बोर्ड के एग्जाम में आया है, 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, 2022 के भी एग्जाम में आया था, 21 के भी एग्जाम में आया था। यानी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको देखिएगा हम कितना आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला क्या है बाबू कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितना सेंटीमीटर कम है 7 सेंटीमीटर। तो चलिएगा सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास रहा एक समकोण त्रिभुज का फिगर, जिसमें एक कोण कितना डिग्री का है बाबू 90 डिग्री तक। क्या बोला है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितना सेंटीमीटर कम है 7। तो अगर हम आधार को कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7। इसमें कोई दिक्कत वाली बात। तो बोला है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, हमने आधार को x मान लिया तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7। और कह रहा है कि कर्ण कितना हो 13 सेंटीमीटर हो, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण का मान कितना दिया 13। यही आपको आधार और ऊंचाई, जिसको आप लोग लंब भी बोल सकते हैं, इसी का आपको क्या करना है मान निकालना है। तो काफी आसान है। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, सीधे लिखेंगे माना आधार बराबर हमने कितना माना है बुआ x, ऊंचाई उससे 7 सेंटीमीटर कम है तो ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा x माइनस 7। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। और कर्ण का मान आपका कितना दे दिया है बुआ, कर्ण का मान 13 दे दिया है। बताइए इसमें कोई दिक्कत वाली बात बुआ, कर्ण का मान 13 है। पवन इधर देखिए, कर्ण का मान आपका कितना दे दिया बुआ 13 दे दिया हुआ है। अब बाबू देखिएगा सीधे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जब पाइथागोरस प्रमेय से आपने फार्मूला क्या पढ़ा है बुआ, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है बाबू,
कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अब वो बताइएगा आधार के जगह आपका क्या है? x है तो x का स्क्वायर, लंब के जगह आपका क्या है? x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण के जगह आपका क्या है? 13 है तो बाबू आपका क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। अब इसको चलिएगा सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, तो a के जगह x, b के जगह 7 प्लस b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर बाबू? 7 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर सबको पता है बाबू कितना होता है? 169। नहीं पता होगा तो 13 गुना 13 आप लोग कर लीजिएगा, आंसर आपका 169 आ जाएगा। अब चलिएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, 2 सते कितना हो जाएगा बुआ? 14x आपका हो जाएगा। अब फिर प्लस 7 का स्क्वायर 49, अब प्लस 169 है तो इधर आएगा तो माइनस 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसमें बताइए कोई दिक्कत वाली बात? अब आते हैं बुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह किसका रहेगा? बड़े का रहेगा, तो बड़ा 169 है तो क्या हो जाएगा? माइनस 169 में से 49 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 120 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 0। अब देखिएगा 2 के पहाड़ा में 14 भी आता है, 2 से 120 भी कट जाएगा, तो यहां पर हम लोग 2 को क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। और जब 2 कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 सते 14x अब माइनस 60 दूना 120 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 0। अब चलिएगा यहां पर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, और 2 इधर गुना में है तो आपका क्या हो जाएगा बाबू? भागा में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना है बाबू? 60, और यहां पर देखिएगा बाबू 2 से 0 में भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 0। अब फिर हमारा वही नियम आ गया कि लास्ट और शुरुआत को क्या करेंगे? गुना। तो लास्ट में हमारा कितना है? 60, शुरुआत में 1 है तो 60 ही करने 60। अब ऐसा संख्या ढूंढना है कि गुना करने पर 60, लेकिन यहां पर किसका साइन है? माइनस का साइन है, तो घटाने पर बाबू कितना आना चाहिए आपका? 7 आना चाहिए। बताइए ऐसी कोई संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 60 और जो है बुआ घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। तो आप पाइएगा कि बुआ 12 पचे कितना होता है? 60 होता है, और 12 में से आप 5 घटाएंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 7। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? गुना करने पर 60 और घटाने पर 7 आना चाहिए, तो 12 पचे 60 और 12 में से 5 गोल तो कितना बचल? 7। अब वही इसको सॉल्व करेंगे बाबू, x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा? प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब नॉर्मली इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे बाबू, तो 2 गो x है तो 1 गो x हम क्या कर लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 गो x में से 1 गो x कॉमन निकला तो कितना बच गया? x माइनस x से x कट गया, आपका कितना बचा होगा? 12। इसमें बताइए कोई दिक्कत वाली बात? उसके बाद है होगा प्लस 5, चूंकि 5 के पहाड़ा में 60 आता है तो हम लोग 5 को क्या कर लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। और जब 5 को कॉमन निकालेंगे तो 5 से 5 कट गया, क्या बच गया? x। अब 5 से 60 में भाग करेंगे तो 12 पचे 60, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब दोनों जगह हमारा क्या कॉमन आया बुआ? x माइनस 12, तो आपका यहां पर x माइनस 12, और हमारे पास बच क्या गया बुआ? x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत वाली बात? अब यहां से चलते हैं हम लोग x का मान निकालते हैं। सीधे लिखेंगे यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारा कितना निकल गया? 12 निकल गया। और सीधे लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का मान हमारा कितना निकल गया? माइनस 5। तो सबको पता है माइनस वाला मान नहीं लिया जाता है, किसका मान लिया जाता है? प्लस वाला मान। इसलिए आपने आधार को क्या माना था? x माना था, तो x का मान आपका कितना निकल गया बुआ? 12 सेंटीमीटर निकल गया। और आपने ऊंचाई कितना माना था बुआ? x माइनस 7, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5। यानी अन्य दो भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 12 सेंटीमीटर, और ये आपका कितना सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू? 5 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत वाली बात? और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड की दृष्टि से, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब जो छोटा पैमाने पर उद्योग किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग, जिसको स्मॉल बिजनेस के भी नाम से आप लोग जानते हैं। कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी वो कुछ बर्तन बनाता है, और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, नग का मतलब जो एक समान होता है उसको एक नग के भी नाम से जानते हैं,
प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से कितनी थी? 3 अधिक थी। यानी जो लागत थी वो दोगुने से कितना अधिक थी? 3। तो वह कह रहा है कि बुआ और उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपया हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की क्या कीजिए? लागत क्या कीजिए बुआ। बहुत आसान है, 2 मिनट में आपका बन जाएगा। सबसे पहला लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या। हम मान लेते हैं बर्तनों की संख्या को कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। उसके बाद प्रत्येक नग, नग का मतलब प्रत्येक खिलौने की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत आपको क्वेश्चन में क्या क्या है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से कितना थी? 3 थी, अधिक थी। तो बर्तनों का संख्या कितना निर्माण किया गया? x, इसका दोगुनवा, दोगुनवा का मतलब क्या हो गया? 2x। 3 अधिक था तो उसमें +3 करेंगे कि -3 करेंगे? +3 जो है हम लोग बाबू क्या है करेंगे लोग। और उसके बाद जो है बाबू लिखेंगे प्रश्न से, अब बाबू बर्तनों की संख्या को और लागत से गुना करेंगे। हम कहें कि एगो बैट का मूल्य यदि 500 रुपया है तो 50 गो बैट का मूल्य कितना होगा? तो आप सीधे कहिएगा कि 500 में 50 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? उचित मूल्य होगा। तो उसी तरह से बर्तनों की संख्या x, अब प्रत्येक नग की लागत कितना है? 2x + 3। इन दोनों को गुना करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 90 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो प्रश्न से लिखेंगे x गुना 2x + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे चला तो x से 2x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x²। x से 3 में गुना करेंगे तो 3x और प्लस यहां पर 90 है तो बाबू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -90 इक्वल टू आपका 0। अब सेम यहां पर हमारा वही प्रोसेस है कि 90 गुना 2 करेंगे, 90 गुना 2 किए तो कितना हो गया? 180। अब ऐसा संख्या ढूंढना है कि जिसको गुना करने पर 180 आना चाहिए, लेकिन आपको घटाने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। बताइए ऐसी कोई संख्या है जिसको गुना करेंगे तो जो है 180 आएगा और घटाने पर 3 आएगा? बताइए लोग बाबू, कौन सी ऐसी संख्या? आप लोग बोलिए, कौन सी ऐसी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 180 आएगा और घटाने पर आपका कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। सोचिए बाबू क्या होगा। आप लोग देखिएगा कितना आसान है बाबू। 15 गुना 12 करेंगे तो 180 होगा और 15 में से 12 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चूंकि 15 दहा में 150 और 15 दूना 30, इसीलिए बोले हैं कि ये थॉट का क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा। तो 15 से 12 में गुना किए 180, अब 15 में से 12 घटाएं 3। अब यहां पर नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 2x² + 15 - 12x - 90 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल टू 0। अब नॉर्मली यहां पर 2 के पढ़ा में 15 आता नहीं है तो 2 कॉमन निकलेगा नहीं, केवल x कॉमन निकलेगा। तो x, 2 गो x कॉमन था तो एगो x हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। तो 2 का 2 लिख देंगे, एगो x कॉमन निकालें तो एगो x प्लस x से x आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बच क्या गया बुआ? 15। अब चूंकि 12 के पहाड़ा में 90 आता नहीं है, क्या कोई ऐसा संख्या है जिसके पहाड़ा में 12 भी आता हो और 90 भी आता हो? तो आप देखिएगा 6 के पहाड़ा में 12 भी आता है, 15 छके कितना होता है? 90 होता है। तो चलिएगा हम लोग 6 कॉमन निकाल लेंगे और 6 दूना कितना हो जाएगा? 12x माइनस माइनस प्लस 15 छके 90 इक्वल टू 0। अब बाबू हम यहां पर 2 भी निकाल सकते थे क्योंकि 2 के पहाड़ा में भी 12 आता है 90, लेकिन हमें इसके बराबर लाना था तो हमेशा बड़ा संख्या लिया जाता है। अब दोनों जगह आ क्या गया बुआ? 2x + 15 और बच क्या गया बुआ? x - 6 इक्वल टू 0। अब सीधे चलते हैं, x का मान निकालेंगे। अब लिखेंगे बाबू 2x + 15 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -15। x का मान -15/2 हो जाएगा। अब फिर जो है बाबू यहां पर है आपका x - 6 इक्वल टू 0। तो x का मान आपका कितना निकल जाएगा? 6। तो ये बटा वाला तो मानेंगे नहीं, कौन सी मानेंगे? जो संख्या आया वो तो सीधे लिखेंगे। इसलिए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या आपने कितनी मानी थी बुआ? x मानी थी। तो बर्तन की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। और प्रत्येक नग की लागत आपकी कितनी है बाबू? प्रत्येक नग की लागत आपने कितना माना है बुआ? 2x + 3। तो 2 गुना जो है बुआ x का मान कितना बाबू निकला है? 6 और +3, 2 छके
12 या 3, 12 3 कितना हो गया बुआ 15, यानी बर्तनों की संख्या 6 आ गई और प्रत्येक नग की लागत कितनी आ गई 15। देखिएगा गुना करिएगा तो 15 छके 90, इसीलिए यहां पर कुल निर्माण लागत कितना लिखा गया था 90। अब यहां पर बाबू आपका एक्सरसाइज 4.2 क्या होता है, समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन।